हेलो गाइस। इस पार्ट के स्टार्ट में शहंशाह युक्सुक से कहते हैं कि तुमको शहजादी वार्निंग से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो। युक्सो कहता है आप फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में शहजादी वार्निंग चिंजरोंग से मिलती है। चिंजरोंग कहता है तुम जियांगली के लिए खुद को खतरे में मत डालो। मैंने ली को अपने हाथों से जमीन में दबाया है और अब जाकर चेक भी किया है। वो ली फेंगफी नहीं है। शहजादी वार्निंग कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। खींचरोंग उसका हाथ पकड़कर कहता है मुझे बताओ तुम्हारे माइंड को सुकून देने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो दोनों हक करते हैं। लूजी खींचरोंग को कोई इन्फॉर्मेशन आकर बताता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ली और रुई एक साथ होते हैं। ली कहती है मैं ये फैमिली से मिलना चाहती हूँ। रुई कहता है ये ठीक है, आपके पास एक अमीर फैमिली मौजूद है और ये फैमिली गवर्नमेंट और बिजनेस दोनों कनेक्शन रखती है। अगर ये और जियांग फैमिली की सुलह हो जाए तो ग्रैंड मदर जियांग भी तुमसे खुश होंगी। मगर तुम वहां उनसे मिलने अचानक क्यों जा रही हो। ली को याद आता है युक्सो ने उसे मिलने के लिए बुलाया और कहा तुम्हारे ड्रामे में बहुत से लोग शामिल हो गए हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मैडम हूँ शहंशाह के बहुत करीब हैं, इसलिए तुमको पता होना चाहिए तुमको आगे क्या करना है। ली कहती है झगड़े से बचना। रुई कहता है वैसे जेशी जी अच्छा है, तुम्हारा ख्याल भी रखता है। अगर तुम दोनों टाइम स्पेंड करोगे तो अच्छा रहेगा। तभी ली कहती है और ये तुम्हारे लिए ल्यूसो से कनेक्शन बनाने में भी आसानी देगा। रुई शर्माते हुए कहता है ली ऐसा ना कहो। ली और सर्वेंट उसे ल्यूसो के लिए टीज करती हैं। नेक्स्ट सीन में सर्वेंट और ली एक साथ होती हैं। ली कहती है मुझे सुलह करवानी चाहिए। ये जियांग ली की भी विश थी। अब जियांग ली की रिस्पेक्ट कैपिटल में बढ़ रही है। ली कहती है मेरा सिटी भी वहां से करीब ही है। मेरे फादर को मेरी वजह से सजा दी गई। उनको किसी ने जमीन में नहीं दबाया। मुझे उनके लिए वापस जाकर देखना चाहिए। नेक्स्ट सीन में रुई ली और लिसो त्योहार पर मिलते हैं। रुई कहता है हम आज रात खाएंगे पिएंगे और बस एंजॉय करेंगे। जेशी जी अभी तक नहीं आया, इसलिए वो आज सब एक्सपेंसेस देगा। जेशी जी भी वहां आ जाता है। जेशी जी कहता है सॉरी मेरे अंकल आए हुए हैं जिसकी वजह से मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप सबके साथ त्यौहार सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा। ल्यूसो सैड हो जाती है। वहाँ जेशी जी के अंकल भी आ जाते हैं और कहते हैं सॉरी मेरी वजह से आप सब एक साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम सब एक साथ डिनर करते हैं। रुई कहता है नहीं, हम आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। वो वहां से जा रहे होते हैं तो ली कहती है अंकल मैं डिनर करना चाहती हूँ। अंकल कहते हैं जरूर। ली उनके साथ चली जाती है। रुई कहता है आओ हम एक गेम खेलते हैं। यूसो कहती है अगर मैं बोर हुई तो मैं फर्स्ट राउंड के बाद नहीं खेलूंगी। रुई कहता है ठीक है। ली अंकल और जेशी जी के साथ डिनर करती है। ली कहती है आप हमारे घर क्यों नहीं आए। अंकल कहते हैं मैं अचानक कैपिटल आया हूँ, मैं आप सबको परेशान नहीं करना चाहता था और वैसे भी वर्षों से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसलिए भी अच्छा नहीं लगता। ली कहती है अंकल मैं समझ सकती हूँ, तब मैं छोटी बच्ची थी, अब मैं समझदार हो गई हूँ। मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी। अंकल जेशी जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं मैं कल जरूर मिलने आऊँगा। ली कहती है अंकल मैं लोजांग जाना चाहती हूँ। जेशी जी हैरान होता है अंकल अगर इस बारे में बात करेंगे तो मेरे फादर मान जाएंगे। अंकल कहते हैं ठीक है। ली कहती है मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं, अब मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, आप इंजॉय करें। वो वहां से चली जाती है। जेशी जी ली से पूछता है तुम अचानक लोजांग क्यों जाना चाहती हो। ली कहती है मैं दोनों फैमिलीज की सुलह करवाना चाहती हूँ और कल जो हुआ उसमें मेरी दोनों बहनें शामिल थीं। जेशी जी हैरान होकर कहता है दोनों। जेशी जी कहता है मैं फ्यूचर में तुम्हारी हिफाजत करने की पूरी कोशिश करूंगा। ली थैंक्स कहकर वहां से चली जाती है।
जेशी जी वहाँ खड़ा होता है। नेक्स्ट सीन में विंजी कहता है, ड्यूक्सो इस जगह आपकी जान खतरे में है। ड्यूक्सो कहता है, बड़ी फिश को पकड़ने के लिए हमें एक लंबी लाइन की ज़रूरत होती है। मैं ना सिर्फ ड्रामा इंजॉय करूँगा बल्कि मैं किसी के साथ ये ड्रामा देखूँगा। किसी को तलाश करो। तभी ड्यूक्सो की नज़र ली पर पड़ती है। वो कहता है, एक लड़की के साथ देखना ठीक रहेगा। विंजी कहता है, लड़की कहाँ से मिलेगी? विंजी ली को देखकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, ड्यूक्सो आपसे मिलना चाहते हैं। ली कहती है, ठीक है। ली ड्यूक्सो से मिलती है। ड्यूक्सो कहता है, 3 टी हैं, एक सेलेक्ट करो। ली कहती है, मैं सिर्फ एक कैसे चुन सकती हूँ? ड्यूक्सो कहता है, ये मुश्किल काम तो नहीं है, बस कड़वी, खट्टी और मीठी टी हैं। डिफरेंट लोग डिफरेंट टेस्ट की टी पीते हैं। ली कड़वी टी सेलेक्ट करती है। ड्यूक्सो कहता है, तुमने सबसे मीठी टी को सेलेक्ट किया, लेकिन तुमने कहा यह कड़वी है। इसका मतलब तुम्हारे दिल में कड़वाहट है। ली कहती है, ड्यूक्सो आप मजाक कर रहे हैं। मेरा टेस्ट दूसरों से डिफरेंट है। जो चीज़ें दूसरों के लिए कड़वी हों वो मेरे लिए मीठी हो सकती हैं। ड्यूक्सो कहता है, तुम किस चीज़ को कड़वा समझती हो? ली कहती है, लव और हेट को। ड्यूक्सो कहता है, लव और हेट तुम्हारे लिए कड़वी चीज़ें हैं। फिर वो ड्रामा देखते हैं। ली काफ़ी इंजॉय करती है। एक्ट्रेस ड्यूक्सो से ड्रामे के बारे में पूछती है तो ड्यूक्सो कहता है, ये लड़की आपको बताएगी। ली उनकी तारीफ करती है। ड्यूक्सो कहता है, ली ना सिर्फ ड्रामे के बारे में जानती है बल्कि परफॉर्म करना भी जानती है। एक्ट्रेस ड्यूक्सो पर अटैक करती है। ड्यूक्सो उससे फाइट करता है। ली ड्यूक्सो को बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है। ली के चोट लग जाती है। विंजी और लूजी उस एक्ट्रेस को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ड्यूक्सो ली की चोट पर मेडिसिन लगाता है। फिर ड्यूक्सो उस एक्ट्रेस से उसके मास्टरमाइंड के बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। ड्यूक्सो शहंशाह से मिलता है और उनसे केस के बारे में डिस्कस करता है। शहंशाह कहते हैं, तुम्हें और इंफॉर्मेशन लेने के लिए लोजांग जाने की ज़रूरत है। ड्यूक्सो कहता है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में जेशी जी और अंकल जियांग फैमिली से मिलने आते हैं। मिस्टर जुआन बाई कहते हैं, आपने मुझे आपके आने के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? तभी ली वहां आ जाती है और कहती है, मैं इनसे फेस्टिवल में मिली थी तो मैंने इनको घर आने के लिए कहा। वो सब बैठ जाते हैं। अंकल कहते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ली को लोजांग उसकी ग्रैंड मदर से मिलने के लिए भेज सकते हैं। ली उनसे भी मिलना चाहती है। मिस्टर जुआन भाई कहते हैं, लोजांग बहुत दूर है, वो अभी वापस आई है, वहां जाना अभी मुनासिब नहीं है। ली कहती है, मैं कभी लोजांग नहीं गई। फादर आप परेशान ना हो, मैं अपना ख्याल रखूंगी। मैडम जियांग वहां आ जाती है और कहती है, ली अगर लोजांग जाना चाहती है तो जा सकती है। एग्जाम के बाद ली को रेस्ट करनी चाहिए और लोजांग जरूर जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में मैडम जी रुजाओ से कहती हैं, ली जानती है कि जियांग फैमिली में उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तुम अब अपने फादर के सामने अच्छी बेटी बनकर रहो। मगर रुजाओ कहती है, क्या जुआन बैंग के साथ मेरी इंगेजमेंट खत्म हो गई है? मैडम जी कहती है, तुमको बाद में एहसास होगा कि प्यार सबसे कीमती चीज़ है। रुजाओ कहती है, मगर मैं जुआन बैंग से प्यार करती हूँ। मैडम जी कहती हैं, उसे भूल जाओ। नेक्स्ट सीन में ली लोजांग के लिए जाने लगती है तो लीसो और रुई उसे स्नैक्स देते हैं। ली कहती है, अच्छा तो तुम दोनों मेरा वेट बढ़ाना चाहते हो। ली वहां से चली जाती है। ली लोजांग पहुंच जाती है मगर फैमिली का कोई भी शख्स उसका वेलकम नहीं करता। फिर एक मैडम को दिखाया जाता है जो जियांग ली की एंटी हैं। एंटी की सर्वेंट ली से मिलने आती है। वो सर्वेंट के साथ भी बुरा बर्ताव कर कर वहां से चली जाती है। सर्वेंट ली को बताती है कि यहाँ रहना मुश्किल है। कोई लेडी आपको छोटी मालकन और मुझे आपकी बहन कह रही थी। नेक्स्ट सीन में ली सर्वेंट के साथ अपनी पुरानी फ्रेंड से मिलने जाती है। युक्सोवी, विंजी और लूजी सब सवारी में होते हैं। विंजी कहता है, हमें गेस्ट बनकर जाना चाहिए ताकि
हम चुलैन को पकड़ सकें। युक्सो वहां चला जाता है। वही ली भी आ जाती है। ली कहती है, मैं यहाँ लेडी क्यूंग जी से मिलने आई हूँ। वो इसे पैसे देती है। युक्सो एक लड़के से मिलता है। वो टी पीते हैं। टी पीते टाइम वो लड़का उस पर अटैक करता है। युक्सो खुद को डिफेंड करता है और उससे फाइट करता है। उसके हेयर ओपन हो जाते हैं। वो लड़का नहीं बल्कि लड़की होती है। लड़की कहती है, तुम्हें कैसे पता चला? युक्सो कहता है, मुझसे कोई भेस आज तक नहीं छुपा है। नेक्स्ट सीन में ली अपनी फ्रेंड के पास जाती है, मगर वो कहती है, यहाँ आप म्यूजिक सुनने आई हो या ड्रिंक करने? युक्सो लड़की से फाइट करता है जिसका नाम वुलैन है। ली कहती है, मैं तुमसे लेडी क्यूंगजी एक सवाल पूछने के लिए आई हूँ। और ये पार्ट फिनिश हो जाता है। प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए और भी ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।